नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कुंभ राशि के लिए शनि के 7.5 के इस वीडियो में। जाते जाते क्या देकर जाएगा 7.5 का द्वितीय चरण, आखिर कब मिलेगी राहत, कब होगा सुधार। जी हाँ, कुंभ राशि के जातकों के जीवन में पिछले 5 वर्षों से शनि की 7.5 प्रभावी है और वर्तमान में 7.5 का दूसरा चरण गतिमान है। 29 मार्च 2025 को जैसे ही शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे, 7.5 के दूसरे चरण की समाप्ति होगी और तीसरे चरण की शुरुआत हो जाएगी। जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो जाते जाते बहुत कुछ दे कर जाता है। तो आज के इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे कि शनिदेव जाते जाते कुंभ राशि के जातकों को क्या क्या लाभ दे करके जाएंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर आपके लग्न के भाव में है। शनिदेव 12वें भाव के स्वामी होकर के लग्न के भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि की तीसरी दृष्टि तीसरे भाव पर, 7वीं दृष्टि 7वें भाव पर और 10वीं दृष्टि 10म भाव पर पड़ रही है। 17 जनवरी 2023 वो तिथि थी जब शनिदेव लग्न के भाव में आए और जब से शनिदेव लग्न के भाव में आए तभी से कुंभ राशि के जातकों के जीवन में 7.5 के दूसरे चरण की शुरुआत हुई। 24 जनवरी 2020 को जब शनिदेव का गोचर मकर राशि में था, शनिदेव जब 12वें भाव में गोचर किए तभी से कुंभ राशि के जातकों के जीवन में 7.5 की शुरुआत हुई और जब 17 जनवरी 23 को लग्न में आए तो 7.5 का प्रथम चरण समाप्त हुआ और दूसरे चरण की शुरुआत हुई। इस बात में कोई शक नहीं है कि कुंभ राशि के जातक पिछले 5 वर्षों से बहुत अधिक कष्ट झेल रहे हैं। खास करके वो जातक जिनकी कुंडली में शनि खराब थे, नीच की राशि में थे, शत्रु राशि में गोचर कर रहे थे या अंश बल से कमजोर थे या पाप ग्रहों के प्रभाव में थे, उनके कष्टों की तो कोई सीमा ही नहीं रही होगी। उन्हें तो 7.5 ने पूरी तरह से बर्बाद करके ही छोड़ा होगा, पूरी तरह से तोड़ दिया होगा 7.5 ने। शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से हर तरह का कष्ट 7.5 ने पिछले 5 वर्षों में कुंभ राशि के जातकों को दिया होगा। प्रथम चरण के दौरान शनिदेव जब 12वें भाव में आए मकर राशि में 2020 से, तो इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब हुई होगी। 12वां भाव खर्चों का होता है, 12वां भाव हानियों का होता है, 12वां भाव लॉसेस का होता है और 12वां भाव कोर्ट कचहरी, अस्पताल और न्यायपालिका का होता है। प्रथम चरण में आपके फालतू के खर्चे इतना अधिक बढ़ गए होंगे कि हो सकता है कि आपको कर्ज लेने के लिए भी बाध्य होना पड़ा होगा और धीरे धीरे हालात इतने बिगड़ गए होंगे कि कर्ज उतरना तो दूर की बात है और अधिक कर्ज लेना पड़ा होगा और आप कर्ज के दलदल में डूबते चले गए होंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ रही थी जो कि कर्ज का होता है। स्थिति यहाँ तक खराब हुई होगी कि कुछ लोगों को
अपना कर्ज चुकाने के लिए प्रॉपर्टी तक बेचनी पड़ी होगी। परेशानी के इन हालातों में जब आपने अपने किसी मित्र से मदद मांगी होगी, खास करके किसी ऐसे मित्र से जिसके खराब समय में आपने उसकी मदद की थी और उसने आपकी मदद करने से मना कर दिया होगा, तो आपको बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ होगा। स्वास्थ्य को लेकर परेशानी, धन को लेकर परेशानी, कार्यों में विलंब होना या बनते बनते कार्य बिगड़ जाना, मित्रों, भाई बहनों, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से संबंध खराब होते जाना और उनका उपेक्षापूर्ण व्यवहार, इन सब ने आपको इतना अधिक मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ दिया होगा कि आपका मानसिक तनाव, चिंता इतना अधिक बढ़ गई होगी कि हो सकता है कि कुछ जातक डिप्रेशन की स्थिति में चले गए हों और आपकी रातों की नींद भी उड़ गई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपके साथ ऐसा हुआ हो। साढ़े साती के प्रथम चरण के दौरान शनि 12वें भाव में गोचर कर रहे थे और शनि की तीसरी दृष्टि आपकी कुंडली में धन के भाव पर पड़ रही थी। दूसरा भाव जो है ये धन के संचय का होता है, कुटुंब का होता है, आपकी वाणी का होता है और पैतृक संपत्ति का होता है। धन का संचय होना तो बहुत दूर की बात है, आपका संचित धन भी धीरे धीरे समाप्त हो गया होगा। आपका बैंक बैलेंस घटते घटते शून्य पर आ गया होगा। परिवार के लोगों के साथ भी आपके रिश्ते खराब हुए होंगे। परिवार के लोगों का आपको सहयोग नहीं मिला होगा और आपकी वाणी भी अत्यंत कटु हो गई होगी, अत्यंत रूखी हो गई होगी, जिसके कारण आपके रिश्ते तो खराब हुए ही होंगे, आपके बनते बनते काम भी बिगड़ गए होंगे। यहाँ पर गोचर करते हुए शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके भाग्य के भाव पर पड़ रही थी, तो आपके भाग्य को भी खराब किया होगा और प्रथम चरण में आपको भाग्य का साथ बिल्कुल भी नहीं मिला होगा। पिता से, गुरु से, सीनियर से और बॉस से भी आपके संबंध खराब हुए होंगे। 12वां भाव विदेश का होता है। विदेश संबंधी कार्यों में भी आपको सफलता नहीं मिली होगी। विदेशी व्यापार में घाटा हुआ होगा, विदेश में आपका पैसा फंस गया होगा, कोई बिजनेस डील कैंसिल हुई होगी और पासपोर्ट वीज़ा रिलेटेड कार्यों में लगातार बाधाएं आई होंगी। इस तरह की समस्याएं आपके जीवन में आई होंगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 17 जनवरी 2023 को जब शनिदेव लग्न के भाव में आए तो साढ़े साती के प्रथम चरण की समाप्ति हुई और दूसरे चरण की शुरुआत हुई। लग्न के भाव में गोचर करते हुए शनि की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ी। 7वां भाव विवाह का होता है, दाम्पत्य सुखों का होता है, व्यापार का होता है, आपकी डेली इनकम का होता है, आपकी सोशल इमेज का होता है। दूसरे चरण में शनिदेव ने आपके व्यापार, व्यवसाय और नौकरी में तरह तरह की समस्याएं पैदा की होंगी। कैरियर में, प्रोफेशन में, बिजनेस में लगातार अप डाउन्स देखने को मिले होंगे। कुछ लोगों के साथ जिनकी कुंडली में शनि ज़्यादा ही खराब थे और केतु की महादशा चल रही थी या अंतर्दशा चल रही थी, हो सकता है उनकी नौकरी छूट गई हो और दोबारा नौकरी ना मिली हो। साढ़े साती के दौरान अगर आपने पार्टनरशिप में कोई व्यापार शुरू किया और आपके जीवन में राहु की महादशा गतिमान थी, अंतर्दशा गतिमान थी, तो आपके साथ चीटिंग हुई होगी, धोखाधड़ी हुई होगी,
छल कपट फरेब के द्वारा आपको धन हानि पहुंचाई गई होगी पार्टनर के द्वारा। सबके साथ नहीं हुआ होगा, लेकिन जिनकी भी जीवन में राहु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान थी और राहु खराब रहे होंगे, उनके साथ जरूर ऐसा हुआ होगा। कमेंट करके बताइएगा। साढ़े साती के दौरान आपकी सोशल इमेज तो खराब हुई ही होगी। हो सकता है कि आप किसी एडिक्शन के शिकार हो गए हों, किसी बुरी लत के शिकार हो गए हों, खराब संगति के शिकार हो गए हों। स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, गैम्बलिंग है, और ख़ासकर अगर राहु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान रही होगी उस दौरान, तो ज़रूर ऐसा कुछ हुआ होगा। आपका डेली रूटीन भी प्रभावित हुआ होगा। शनि लग्न में थे तो शरीर में आलस्य, थकान और काम को टालने की प्रवृत्ति बढ़ी होगी। तीसरे भाव पर दृष्टि पड़ने से बेला वजह की यात्राएं आपको करनी पड़ी होंगी और उन यात्राओं में आपको लाभ कम हुआ होगा, कष्ट ज़्यादा मिला होगा। और अगर जॉब में थे तो हो सकता है कि आपका ऐसी जगह पर ट्रांसफ़र हो गया हो जहां पर आप जाना नहीं चाहते थे। भाई बहनों, मित्रों, पड़ोसियों से रिलेशंस खराब हुए होंगे और आपके अपने आपसे दूर होते चले गए होंगे। ये सब आपके साथ हुआ होगा। कमेंट करके बताइएगा। स्वास्थ्य का खराब होना, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, मानसिक तनाव, बात बात पर क्रोध का आना, ये सब भी हुआ होगा। दाम्पत्य जीवन भी आपका अच्छा नहीं रहा होगा और विवाह में भी देरी हुई होगी। अब प्रश्न ये है कि शनिदेव जाते जाते आपको क्या क्या दे कर जाएंगे, इसको समझते हैं। देखिए, पिछले 5 वर्षों से आप साढ़े साती का कष्ट झेल रहे हैं और शनिदेव ने आपको तपा करके बिल्कुल खरा सोना बना दिया होगा। आप अपने कटु अनुभवों से ये तो समझ ही गए होंगे कि कौन आपका अपना है और कौन पराया है, किसने खराब समय में आपका साथ दिया और किसने साथ छोड़ दिया। तो अब जब शनि 29 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे और शनि आएंगे मीन राशि में धन के भाव में, तो यहाँ पर गोचर करते हुए शनि की दृष्टि पड़ेगी एकादश भाव पर, और एकादश भाव होता है आपके फ्रेंड सर्किल, आपके मित्रों का, आपके बड़े भाई का। तो आपका फ्रेंड सर्किल भले ही छोटा होगा, लेकिन उसमें आपके वही मित्र होंगे जो आपके सच्चे मित्र हैं, जिन्होंने खराब समय में आपका साथ दिया। शनि अब 12वें भाव के और लग्न के स्वामी होकर के दूसरे भाव में जाएंगे। तो एक तो आपके फालतू खर्चों में कमी आएगी, स्वास्थ्य में सुधार आएगा, मानसिक चिंता और तनाव दूर होगा, काम में मन लगेगा, काम को टालने की प्रवृत्ति समाप्त होगी और आपके कार्यों को गति प्रदान होगी, क्योंकि दशम भाव से शनि की दृष्टि हटेगी। दूसरा चरण समाप्त होते ही आप एक बार फिर से अपने बिजनेस को बढ़ाने पर ध्यान देंगे, क्योंकि 7वें भाव से शनि की दृष्टि हट जाएगी जो कि व्यापार का होता है। 10वें भाव से शनि की दृष्टि हटेगी जो कि आपके करियर प्रोफेशन का होता है। तो आप अपने बिजनेस, अपने करियर पर ध्यान देंगे, अपने व्यापार को पुनर्गठित करेंगे, और अगर पार्टनरशिप में व्यापार करना चाहते हैं तो अब आपको ऐसे पार्टनर मिलेंगे जो ईमानदार हों, कोऑपरेटिव नेचर के हों, साउंड फाइनेंशियल बैकग्राउंड हो जिनकी, और जिनके साथ आप अपने बिजनेस को तेजी के साथ ग्रो कर सकेंगे।
वर्तमान में जो ग्रह गोचर है उसमें राहु का गोचर धन के भाव में है। राशि के स्वामी शनि के मित्र हैं राहु, और 29 मार्च को शनि भी दूसरे भाव में चले जाएंगे। तो राहु और शनि की युति बनेगी। शनि 12वें भाव के स्वामी हैं, राहु विदेश के कारक हैं, तो विदेशों से अचानक बड़ा लाभ आपको मिलेगा। राहु शनि की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ेगी, अचानक धन प्राप्ति का योग बनेगा। विदेश जाने की बाधाएं समाप्त होंगी, विदेशों से बड़ी बिजनेस डील होंगी, और जो लोग विदेश संबंधी कार्य कर रहे हैं, पासपोर्ट वीज़ा रिलेटेड कार्य करते हैं, वर्क परमिट रिलेटेड कार्य करते हैं, उनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा साढ़े साती के तीसरे चरण की शुरुआत में। शनि जब धन के भाव में चले जाएंगे तो शनि और राहु दोनों की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ेगी। राहु शनिवत कार्य करते हैं, तो पिछले समय में आपका जो पैसा डूब गया था, आपको जो धनहानि हुई थी, उसकी रिकवरी होगी, अचानक से धन लाभ होगा, गुप्त धन की प्राप्ति होगी। ससुराल पक्ष के आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे, ससुराल पक्ष का सहयोग मिलेगा, वहाँ से धन की प्राप्ति होगी। जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हैं, जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, जो इंश्योरेंस के क्षेत्र से जुड़े हैं, ऐसे जातकों को बड़ा लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। शनि 12वें भाव के स्वामी होकर के धन के भाव में जाएंगे तो खर्चों में कमी तो आएगी ही, विदेशों से धन लाभ होगा। 12वें भाव का स्वामी जब धन के भाव में गोचर करता है तो विदेश संबंधी कार्यों से धन की प्राप्ति होती है। विदेशी धरती से, विदेशी लोगों से और विदेशी व्यापार से धन आता है। 12वां भाव आपके निवेश का भी होता है, इन्वेस्टमेंट्स का होता है, और आपके किसी पुराने निवेश से आपको इस समय बड़ा धन लाभ भी होगा। दूसरे भाव में राहु हैं। राहु जिस भाव में गोचर करते हैं उस भाव के प्रति आपका लगाव कई गुना बढ़ा देते हैं, तो दूसरे भाव के प्रति आपका लगाव बढ़ेगा, यानी आप हर हाल में दूसरे भाव की चीज़ों को प्राप्त करना चाहेंगे, तो आपका पूरा फोकस दूसरे भाव पर होगा। राहु आपको मनी माइंडेड बना देंगे, और अचानक वो पैसा जो या तो डूब गया था या जिसे पाने का प्रयास आप बहुत दिनों से कर रहे थे, लेकिन वो पैसा नहीं मिल पा रहा था, वो पैसा अब आपको मिलेगी। यहाँ पर गोचर करते हुए जब 29 मार्च को धन के भाव में आएंगे तो शनि की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी, चौथे भाव पर पड़ेगी। तो कोई प्रॉपर्टी जिसको खरीदने का मन बहुत दिनों से था लेकिन आप नहीं खरीद पा रहे थे, वो प्रॉपर्टी आप खरीद पाएंगे। 10वें भाव से शनि की दृष्टि हटेगी तो आपके जो कार्य अधूरे रह गए थे वो कार्य बनेंगे, काम कारोबार में उन्नति होगी और धन की प्राप्ति होगी। तो कुल मिलाकर के शनिदेव जाते जाते कुंभ राशि के जातकों को बहुत कुछ दे करके जाएंगे। हालांकि आपके जीवन में साढ़े साती फिर भी गतिमान रहेगी, और आपके राशि के स्वामी शनिदेव हैं, इसलिए शनिदेव का उपाय तो करना ही होगा। तो बात करते हैं उपायों पर। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत छोटे छोटे आसान से उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इन उपायों को आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। देखिए, शनिवार के दिन प्रातःकाल स्नान ध्यान पूजा पाठ से निवृत्त होकर भगवान भोले शंकर के मंदिर जाइए और भगवान शिव को गंगा जल काला तिल मिला करके जल अर्पित कीजिए, और सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक जलाइए। शनिवार के दिन काला तिल, काली उड़द,
सरसों का तेल, काला छाता, काले कंबल का दान करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। शनिवार के दिन छाया दान करने से बहुत बड़ा लाभ मिलता है। एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और उसको दान कर दीजिए। गरीबों की मदद कीजिए यथाशक्ति, और सूर्यास्त के बाद हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ कीजिए। शनिवार के दिन बंदरों को गुड़ और काला चना मिलाकर खिलाने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। सूर्यास्त के बाद शनिदेव के बीज मंत्र ओम शन शनैश्चराय नमः, इसका एक माला जाप कीजिए, विशेष लाभ मिलेगा। गंगा जल में काला तिल मिला करके अर्घ्य देने से भी आपको विशेष लाभ मिलता है, और पक्षियों को दाना खिलाने से, मछलियों को आटा खिलाने से और पशुओं को चारा खिलाने से भी शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो इन उपायों को कीजिए, आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।